हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स जो है वो भी बताऊंगा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका ऑब्वियसली कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिस्टम की स्टेबिलिटी में, कि जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल होता है और जिसकी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। तो कोई भी सिस्टम जो सेल्फ एक्टिंग सिस्टम है, मतलब खुद स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है, वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी गेन करेगा, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो आप देखो, मान लो कि सबसे पहले दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखे कैसे हम, तो U जो होता है वो होता है K Q1, जो भी साइन है, अगर प्लस है तो प्लस के साथ लिखो, माइनस है तो माइनस के साथ लिखो। तो K Q1 Q2 बाय R, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। K Q1 Q2 बाय R प्लस है ना। तो आप सोचो कि इसको मिनिमाइज करने के लिए, है ना, U को कम करने के लिए, इफ R इंक्रीजेज U डिक्रीजेज, अगर R बढ़ेगा तो U कम होगा। तो आप सोचो कि अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना चाहिए। तो इनमें जो फोर्स काम करेगी ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी, वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स है। उसका काम होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना, तो वो फोर्स इन्हें दूर करेगी, रिपेल करेगी। इसीलिए जो फोर्स इनमें काम करेगी वो रिपल्सिव फोर्स काम करेगी। F होगा रिपल्सिव, समझ गए आप। सो दैट सिस्टम कैन गेन द स्टेबिलिटी। अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज है तो U जो होगा तो हो जाएगा प्लस K Q1 Q2 बाय R। अब यहां प्लस क्यों आया, यहां पे भी इसलिए आया क्योंकि दोनों का माइनस आकर के प्लस हो जाएगा। तो अगर हम फोर्स को देखेंगे, अभी भी फोर्स चाहेगी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और इसलिए ये दूर जाए, है ना। दूर जाएंगे तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो U मिनिमम होगा। तो फोर्स अगेन जो होगी वो रिपल्सिव होगी, सही है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं तो उसके लिए U आ जाएगा माइनस K Q1 Q2 बाय R। माइनस क्यों आया, एक प्लस है एक माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस हैं तो माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो, अब आप देखो कि अगर टू मिनिमाइज the potential energy, R should decrease, R कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगी उतनी छोटी होगी। तो R अगर कम होगा तो ये U का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये छोटा हो जाएगा। तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगी। अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मिनिमम बनाना है। तो यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होगी, F होगा अट्रैक्टिव। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो F है, फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के हिसाब से ही लगता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम की इंटरनल फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये बताती है कि फोर्स अट्रैक्टिव लगेगी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि सिस्टम की फोर्स रिपल्सिव होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, लिख देता हूं मैं, नेगेटिव पोटेंशियल
energy represents attractive internal force of the system. Attractive internal force of the system. ठीक है बच्चों, तो ये मैं एक और पॉइंट ऐड कर दिया है ना. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट्स अट्रैक्टिव इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम एंड अ सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.